हेलो एवरीवन, आई एम बजरंग, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी श्री गंगानगर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल एनाटॉमी का लेक्चर नंबर 2। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। स्केलेटन सिस्टम के 2 वीडियोस आएंगे, उनमें से ये पहला वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसके अंदर हम मेनली पढ़ने वाले हैं पहले तो स्केलेटन, जितनी भी हमने नीट में जो भी बोन्स वगैरह पढ़ी है वो पढ़ेंगे हम सारी की सारी। उसके बाद हम सूचर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलो तो शुरू करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर हम पहले नीट वाला जो बेसिक्स पढ़ रखा है हमने ऑलरेडी, उसको हम रिवाइज करेंगे एक बारी, उसके बाद हम बाकी का ठीक। तो स्केलेटन सिस्टम, हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर 206 हड्डियां होती है। ठीक है। अब स्केलेटन सिस्टम जो है वो 2 भाग पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। एक है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो अपने एक्सिस के अराउंड, अपनी बॉडी की जो एक्सिस है उससे उसके अराउंड जितना भी अपने मतलब बोन्स वगैरह होती है वो एक्सियल स्केलेटन होता है। और जो हाथ हो गए और जो गर्डल्स हो गए जो कि एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन से जोड़ते हैं या फिर लिम्फ से जोड़ते हैं, उनको बोल देते हैं हम वो एक तरह से अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाता है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो है स्कल है। अब स्कल जो है वो बना हुआ है 14 फेशियल बोन्स, 6 ईयरोसाइकल्स, 8 क्रेनियम की बोन्स जो होती है अपने सर की बोन्स जो होती है 8, और एक हायोइड बोन है। तो फेशियल बोन्स कौन-कौन सी है वो हम देखते हैं पहले। फेशियल बोन्स में हमारे पास 2 ज़ाइगोमैटिक बोन्स है। ज़ाइगोमैटिक बोन्स ये होती है चीक बोन्स, ज़ाइगोमैटिक बोन्स। 2 मैक्सिला है, ये मैक्सिला जो मैक्सिला होती है वो, जैसे ये मैक्सिला और ये वाली मैक्सिला है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ अ इंटरमैक्सिलरी सूचर। तो 2 मैक्सिला हो गई, 2 ज़ाइगोमैटिक बोन्स हो गई, 2 पैलेटाइन बोन्स होती है, पैलेटाइन बोन मैं भी दिखाऊँगा आपको। फिर 2 लैक्राइमल बोन्स होती है, 2 नेज़ल बोन्स होती है, 2 इंफीरियर नेज़ल कॉन्का होता है, और 1 वूमर होती है और 1 मैंडिबल होती है, लोअर जो मैंडिबल। फिर उसके बाद ये हमारी फेशियल बोन्स हो गई। फिर ईयरोसाइकल्स दोनों कानों में, एक कान में 3, एक कान की 3, तो टोटल 6 नहीं 6 ईयरोसाइकल्स होते हैं। जो नाम है ये उनका बोन्स का है वो है मिलियस, इंकस एंड स्टेपीज़। फिर हायोइड बोन है। तो हायोइड बोन एक ऐसी बोन है पूरी बॉडी के अंदर जो कि किसी की दूसरी बोन से आर्टिकुलेट नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बोन्स है वो एक बोन दूसरी बोन से आर्टिकुलेट होती है डायरेक्टली, बट हायोइड जो है वो किसी भी बोन से आर्टिकुलेट। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायोइड बोन इज द ओनली बोन व्हिच डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी बोन इन द बॉडी। चलो फिर क्रेनियम की 8 बोन्स का नाम देखते हैं। पहली फ्रंटल बोन, दूसरी ऑसिपिटल बोन पीछे वाली, 2 पैराइटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 1 स्फेनॉइड बोन, ये वाली स्फेनॉइड होती है यहाँ पे नीचे की तरफ, क्योंकि वो दिखाऊंगा अभी। फिर एक इथमोइड बोन होती है। अब जो अपनी जो एक्सटर्नल ऑर्डिनरी मीटस होता है ना, जो अपना ईयर की जो ओपनिंग होती है वो टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। ठीक है, इट हैज़ एक्सटर्नल ईयर ओब्लो। चलो, अब एक्सियल स्केलेटन के अंदर हमारे पास और रिब्स आती है, 12 पेयर ऑफ रिब्स, जिसमें फर्स्ट 7 रिब्स जो होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच्ड होती है, और ट्रू रिब्स बोलते हैं इनको। और इनको वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये पीछे से वर्टिब्रा से जुड़ी होती है। पीछे से ये थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा है तो 12 रिब्स जुड़ी होती है। तो पीछे से थोरेसिक वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे से स्टर्नम से जुड़ी है, तो इनको बोलते हैं हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। फिर 8th 9th और 10th ये रिब्स जो होती है वो डायरेक्टली 7th रिब्स के अटैच होती है। ये जो 7th रिब होती है ना, इस 7th रिब के अटैच हो जाती है ऐसे। जैसे ये 7th है, तो ये 8th 9th और 10th ये 7th रिब की कार्टिलेज के साथ अटैच होती है। तो वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोलते हैं ना इनको, क्योंकि जो कॉन्ड्रल कॉन्ड्रो वर्ड है वो कार्टिलेजेस के लिए यूज होता है। तो ये वर्टेब्रो कॉन्ड्रल रिब्स हो गई। फिर ये 11th और 12th रिब्स है वो केवल वर्टेब्रा से जुड़ी होती है पीछे से, आगे से ये ना मतलब कहीं आगे से ना ही स्टर्नम पे जुड़ी होती है, ना ही ये पैरेलल पे जुड़ी होती है। और ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, फॉल्स रिब्स ये वाली होती है। 8th 9th और 12th की वाली फॉल्स रिब्स है, और 11th और 12th की फ्लोटिंग रिब्स है। इनको वर्टेब्रल रिब्स भी बोलते हैं। फिर एक अपनी स्टर्नम हो गई। ठीक है। फिर एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो बाकी की बची हुई बोन्स है वो है वर्टेब्रल कॉलम्स, जो अपने वो भी एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आता है। 26 वर्टेब्रा होते हैं ह्यूमंस के अंदर, 7 सर्वाइकल वर्टेब्रा, 12 thoracic वर्टेब्रा, 5 लंबार वर्टेब्रा एंड 1 सेक्रम एंड 1 कोक्सिक्स। अब जो कोक्सिक्स वर्टेब्रा, अब जो सेक्रम है वो 5 बोन से फ्यूज होकर बनती है, और जो कोक्सिक्स वर्टेब्रा है वो 4 बोन से फ्यूज होकर बनती है। तो ये हमने पढ़ लिया एक्सियल स्केलेटन पूरा का पूरा। अब एक बारी जितनी भी हमने एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स पढ़ी है उनको हम एक बारी डायग्राम के अंदर देख लेते हैं। तो ये वाली बोन है, ये है फ्रंटल बोन अपनी, आगे वाली ये पूरी की पूरी फ्रंटल बोन है। ठीक है। फिर मेन मेन देख लेते हैं पहले। ये बोन ऑसिपिटल बोन है, पीछे जो है ये वाली,
ठीक है। ये वाली पैराइटल बोन से, ये तो ऑलरेडी पता है हमको। फिर ये वाली अपनी टेम्पोरल बोन है, ये वाली जो है पिंक कलर की जो बोन है वो टेम्पोरल बोन है। इसी के अंदर देखो, ध्यान से देखो तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसके बाद हम देखते हैं ये वाली बोन, ये वाली जो येलो कलर की बोन है ना, ये देखो, ये येलो वाला पूरा पार्ट जो है, जो आपको दिख रहा है, येलो वाली जो बोन है, ये पूरी की पूरी स्फेनोइड बोन है, ठीक है। ये स्फेनोइड बोन है, ठीक है। अब ये सा ग्रेटर विंग है, मतलब स्फेनोइड के भी पार्ट्स होते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। तो ये ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनोइड है, तो स्फेनोइड बोन है। फिर एक इथमोइड बोन बची है हमारी, बाकी की तो हमने क्रेनियम की देख ली। इथमोइड बोन है ये वाली, जो ये दिख रही है ना, ये वाली ये ये बोन जो है ना, ये इथमोइड बोन है, ठीक है। ये तो ये हमने क्रेनियम की 8 की 8 बोन्स देख ली। उसके बाद हम फेशियल बोन्स को देख लेते हैं। फेशियल बोन्स के अंदर सबसे पहले ये ज़ाइगोमेटिक बोन है, चीक बोन। फिर ये मैक्सिला है, ये वाली मैक्सिला है, 2 मैक्सिला, 2 ज़ाइगोमेटिक बोन्स। फिर ये वाली मैंडिबल है, लोअर जॉ। फिर अपनी ये वाली वूमर है, ठीक है। अभी अगर नीचे से देखें तो ये रही वूमर, यहाँ पे नीचे से दिख रही है वाली, ठीक है। ये वूमर हो गई। फिर उसके बाद ये जो है यहाँ से निकल रहे हैं स्किन कलर की जो है, इनको बोलते हैं हम इंफीरियर नेसल कॉन्का, ठीक है। ये ये है इंफीरियर नेसल कॉन्का। नाउ ये जो बोन है, ये है नेज़ल बोन। ऑब्वियसली नाक के ऊपर जो है ये वाली नेज़ल बोन है। फिर ये जो जस्ट आँख के साइड में जो बोन्स होती है ये वाली 2, ये है लैक्राइमल बोन। लैक्राइमल बोन के अंदर वाली साइड पे इथेनॉइड होती है, ठीक है। तो ये हो गई इतनी सारी बोन्स। फिर अब जो फेशियल बोन्स के अंदर कुछ 2-3 बोन्स बच गई थी, वो देखो। ये मैक्सिला है, मैक्सिला ना, ये देखो, ये मैक्सिला जो है ना, ग्रीन कलर का जो भी पार्ट है ना, वो पूरा मैक्सिला है, ठीक है। इवन जो हम सोचते हैं ना पैलेट ये वाला है, ये पैलेट नहीं है, ठीक है। ये है पैलेटाइन बोन, ठीक है। ये है पैलेटाइन बोन। तो ये भी मैक्सिला ही है, ठीक है। अंदर से देखोगे तो ये भी मैक्सिला ही है, और मैक्सिला के पीछे की तरफ यहाँ पे पैलेटाइन बोन है, ठीक है। और ये ऑब्वियसली स्फेनोइड है, हमने बोला ना, येलो कलर वाली सारी स्फेनोइड है, और ये वाली वूमर है, और ये पैलेटाइन बोन है, और ये मैक्सिला है। अब कुछ स्कल के अंदर ही ना कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो देखने हैं हमको। एक ये फ्यूजन देखो, जहाँ पे 4 बोन्स मिलती है ना, देखो, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन और स्फेनोइड बोन। ये चारों बोन्स जहाँ पे जुड़ती है ना, या एक्स शेप्ड सूचर बनता है एक, इस सूचर को बोलते हैं टीरियन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में पूछते हैं। तो ये एच शेप्ड सूचर जो बन रहा है यहाँ पे, वो है टीरियन। और पीछे एक एस्टेरियन बनता है, वो बनता है किससे? टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन। इन तीनों बोन्स के मीट होने से जो यहाँ पे जो पॉइंट है, वो है एस्टेरियन। और यहाँ पे जो ये फ्यूजन ऑफ 4 बोन्स से बन रहा है, वो है टीरियन। अब हमारी कुछ ना, मतलब सूचर्स होते हैं, देखो, 2 अपने स्कल के अंदर सूचर्स होते हैं, सूचरल जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस जॉइंट्स जिनमें वो सूचरल टाइप के हैं। अपने स्कल के अंदर कुछ सूचर्स हैं, उनके नाम देखो, 1 मिनट, यहाँ देख लो। ये है, देखो, फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन। इन दोनों बोन्स के बीच में जो सूचर होता है, उसको बोलते हैं हम कोरोनल सूचर, ठीक है। 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर होता है, उसको बोलते हैं हम सेजाइटल सूचर। ऑसिपिटल बोन और टेम्पोरल नहीं, ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है, उसको बोलते हैं लैम्पॉइड सूचर, ठीक है। ओके। अब जहाँ पे कोरोनल सूचर मीट करता है सेजाइटल सूचर से, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रैगमा, ठीक है। और जहाँ पे अपना लैम्बॉइड सूचर जो है, वो मीट करता है यहाँ पे इस वाले सेजाइटल सूचर से पीछे की तरफ, उसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक है। ये बता दिया मैंने सूचर्स वगैरह। अब जो देखो, एक टीरियन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सेम एस्टीरियन के बारे में भी है। देखो, जो टीरियन होता है ना, ये थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल है। टीरियन जो है वो थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल है, वल्नरेबल टू द फ्रैक्चर्स है। अगर यहाँ पे जोर से अगर लगती है तो फ्रैक्चर हो सकता है इजीली। सेम एस्टेरियन पे भी है, ये दोनों वल्नरेबल टू फ्रैक्चर है, और मतलब ट्रॉमा वगैरह इजीली हो सकता है इधर। और इवन न्यूरो सर्जरी के अंदर जब सर्जरीज वगैरह करनी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, तो इट इज़ अ लैंडमार्क फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। सेम एस्टेरियन भी
न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स के अंदर लैंडमार्क है और इवन वल्नरेबल टू द फ्रैक्चर्स भी है। अब हम पढ़ते हैं आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारी 126 बोन्स आती है आउट ऑफ 206। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या होता है देखो, अपने अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, पेक्टोरल गर्डल है और पेल्विक गर्डल है। तो अपर लिम्ब जो है उसके अंदर 30 बोन्स है, लोअर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स है, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल के अंदर 4 बोन्स है, ठीक है, और पेल्विक गर्डल के अंदर 2 बोन्स है। अब पहले हम पेक्टोरल गर्डल देख लेते हैं। पेक्टोरल गर्डल किससे बना होता है? क्लेविकल और स्कैपुला। क्लेविकल को कोलर बोन भी बोलते हैं हम, ठीक है, और स्कैपुला को शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं। तो क्लेविकल और स्कैपुला बना देते हैं पेक्टोरल गर्डल। और पेल्विक गर्डल क्या बनाता है? हिप बोन। हिप बोन होती है ना, दो राइट और लेफ्ट दोनों हिप बोन्स होती है, वो दोनों हिप बोन्स मिलकर बना देती है पेल्विक गर्डल, ठीक है। अब हिप बोन जो होती है वो खुद 3 बोन्स का फ्यूजन से बनती है, दैट इज इलियम, प्यूबिस एंड ischium। आगे हम हिप बोन बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, सारी जितनी बोन्स हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ना है अभी तरह। अब अपर लिम्ब की बोन्स देख लेते हैं। अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास ह्यूमरस है, ठीक है, ये वाली ह्यूमरस बोन हो गई। फिर है थंब वाली साइड रेडियस है और अपोजिट साइड ये वाली देखो। अब हम ऐसे बोल सकते हैं ना, लाइक अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन में हाथ को रखें ऐसे, तो लेटरल साइड में क्या है? रेडियस है, और मीडियल साइड में क्या है? अल्ना है। तो थंब वाली साइड लेटरल साइड होती है एनाटॉमिकल पोजीशन में। द रेडियस जो है वो लेटरल है और अल्ना जो है वो मीडियल है, ठीक है। रेडियस पे थंब वाली साइड पे रेडियस होती है। अब कार्पल्स है, 8 कार्पल्स है, 5 मेटाकार्पल्स है और 14 फाइलेंजेस है। अब कार्पल्स के लिए एक ट्रिक है, ठीक है, कार्पल्स को याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक देख लो एक बारी। सो ये कार्पल्स है, थंब वाली साइड देखो। हाँ, तो कार्पल्स की ट्रिक है शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच हर। तो इधर से शुरू होते हैं हम, ये वाला यहाँ से, ये पहली बोन है। सो सी लुक्स टू प्रीटी के अंदर जो पहली बोन है वो है ये वाली पहली बोन है, फिर दूसरी बोन ये है, फिर तीसरी बोन ये है एंड चौथी बोन ये। तो शी लुक्स टू प्रीटी, ट्राई टू कैच। तो ये अपने सारी की सारी कार्पल्स की बोन्स है, क्या। अब इनका वो देख लो, तो फुल फॉर्म क्या है? ये वाली है स्केफॉइड बोन, ठीक है, ये है ल्यूनेट, ये है ट्राइक्यूट्रल, और ये जो ऊपर वाली है वो है पिसिफॉर्म। वापिस यहाँ से शुरू होते हैं हम। यह है ट्रेपीजियम, यह है ट्रेपेजॉइड, यह है कैपिटेट और यह है हेमेट। तो ये कार्पल्स है, और इन कार्पल्स का नाम ये जो ट्रिक है वो मतलब मेटाकार्पल्स वाली नहीं, सॉरी, ये जो ट्रिक है वो थंब वाली साइड से है। तो पहले ये वाले और ये वाले, फिर बाद में ये वाले। तो पहले हम प्रॉक्सिमल वाली का नाम है, लाइक पहले प्रॉक्सिमल वाले फिर डिस्टल वाले। तो प्रॉक्सिमल वाले में क्या है? स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रल एंड पिसिफॉर्म। और जो अपने प्रॉक्सिमल वाले हैं उनमें क्या है? ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। ओके, तो ये अपनी हो गई। अब ये देख लो ना, फैलेंजेस जो होते हैं अपने, फैलेंजेस के अंदर हम जो सबसे बाहर की तरफ जो फैलेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं हम डिस्टल फैलेंजेस, जो बीच में होते हैं वो मिडिल फैलेंजेस, और जो अंदर की तरफ होते हैं वो प्रॉक्सिमल फैलेंजेस, ठीक है। मेटाकार्पस का जो नेमिंग होता है ना, नेमिंग करी जाती है, उनको नंबर दिया जाता है 1 2 3 4 5। वो जो नंबरिंग है वो हमेशा हैंड मतलब जो अपर अपर लिम्ब है, मतलब आर्म है उसके अंदर फ्रॉम द थंब से किया जाता है, ठीक है, और जो पाम है उसमें ग्रेड 2 से किया जाता है। तो ये वाला फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और 2 के अंदर उल्टा, लाइक थंब से ही करना है। बट इसके अंदर देखा जाए तो एनाटिपिकल पोजीशन में ये लेटरल से मीडियल साइड में है, 1 2 3 4 5, और 2 के अंदर मीडियल से लेटरल साइड में होता है। चलो ये देख लो। ओके, द काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम थंब और टू, ठीक है। इस तरफ वाले डिस्टल और इस तरफ वाले प्रॉक्सिमल रो, कार्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं। कार्पल के अंदर ये वाली जो है वो डिस्टल रो है, ये वाली प्रॉक्सिमल रो है, ठीक है। तो अब हम लोअर लिम्ब की देख लेते हैं। लोअर लिम्ब के अंदर सबसे पहले फीमर, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी है। फिर है पटेला बोन, टेला बोन बोलते हैं इसको। नी कैप है, ये देखो। अब इसका एक इंपॉर्टेंट है कि जो नी जॉइंट के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करती है, टेला। फिर है टिबिया, मीडियल साइड में जो है देखो, थंब वाली साइड में प्रेजेंट होती है टिबिया, और थंब के अपोजिट वाली साइड में प्रेजेंट होती है फिबुला। और फिर 7 टार्सल्स होते हैं, 5 मेटाटार्सल्स होते हैं एंड 14 फैलेंजेस होते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन की जितनी भी बोन्स थी मैंने बता दी आपको सारी की सारी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स।
क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, तो बेस्ड ऑन शेप, जो मेन जो क्लासिफिकेशन है बोन्स का वो है शेप के बेसिस पे। तो शेप के बेसिस पे पहला टाइप है वो है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में क्या है कि जो लेंथ ऑफ द बोन है वो ग्रेटर देन विड्थ है। एग्जाम्पल ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, फीमर, टिबिया, फिबुला, क्लेविकल। अब जो भी अपने आर्म और जो लेग्स में जो मेन मेन बोन्स है ना वो सारी सारी लॉन्ग। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे क्लेविकल के बारे में। जितनी भी लॉन्ग बोन्स है ना वो सारी की सारी वर्टिकल है, खड़ी है मतलब, एक्सेप्ट क्लेविकल। क्लेविकल इज द ओनली हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्लेविकल इज द ओनली हॉरिजॉन्टल लॉन्ग बोन। इट डज नॉट हैव अ मेडुलरी कैविटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। एंड द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई, स्टार्ट ऑसिफिकेशन, जब एम्ब्रियो हम पढ़ते हैं तो जो बोन्स बनती है उनमें सबसे पहली बोन जो बनना स्टार्ट होती है, ऑसिफाई होना स्टार्ट होती है, वो एक लेंटल। अब लॉन्ग बोन्स का एक और सब डिवीजन है, दैट इज मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स होती है, दे ओनली हैव वन हेड, शाफ्ट एंड बेस। देखो लॉन्ग बोन्स के बारे में जो पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स है वो हम पढ़ने वाले हैं अभी थोड़ी देर में, मतलब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक लॉन्ग बोन के दो हेड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है। ठीक है, पर इसके अंदर लाइक लॉन्ग बोन के अंदर दो हेड्स और एक शाफ्ट होता है, बट मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर ओनली एक हेड होता है, एक शाफ्ट होता है और एक बेस होता है। ठीक है, तो अपनी मिनिएचर लॉन्ग बोन्स के एग्जांपल्स हो गए मेटाकार्पल्स एंड मेटाटार्सल्स। लाइक वो ये मेटाटार्सल्स जो लाइन। अब शॉर्ट बोन्स, शॉर्ट बोन्स के अंदर क्या होता है, लेंथ और विड्थ जो होती है वो नियरली इक्वल होती है, मोस्टली क्यूबॉइडल इन शेप होती है। ठीक है, कार्पल्स एंड टार्सल्स ये वाली जो है वो अपनी शॉर्ट। फिर अगली है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या होती है, ये थिन और कर्व्ड होती है, जैसे अपनी स्कल की बोन्स हो गई। ठीक है, अपनी स्कैपुला हो गई, ये फ्लैट बोन्स है ना। तो दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स। जैसे स्कल है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, स्कैपुला जो है वो उसके नीचे पीछे की तरफ से जो उसके अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर्स है उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड देन रिब्स आर आल्सो फ्लैट बोन्स। रिब्स अपने लंग्स वगैरह को कवर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो स्कल बोन्स, स्कैपुला, स्टर्नम एंड रिब्स, ये होगी फ्लैट बोन्स। फिर है इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स जो होती है इनकी शेप जो होती है एटिपिकल की, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है ना, वो अलग सी शेप होती है। तो इर्रेगुलर बोन्स के अंदर वर्टेब्रा आते हैं और हिप बोन आती है। हिप बोन की शेप इर्रेगुलर है और वर्टेब्रा की। फिर है अगला अगला है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स क्या होती है, न्यूमेटिक जो वर्ड होता है वो होता है एयर फिल्ड स्पेसिस के लिए। तो ये वो बोन्स होती है इनके अंदर एयर फिल्ड स्पेसिस प्रेजेंट होती है बोन्स। ठीक है, इनको साइनसेस भी बोलते हैं। तो दे आर प्रेजेंट अराउंड नोज। एडवांटेज क्या होता है इसका कि एयर कंडीशनिंग हो जाती है और रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस ऑफ वॉइस में हेल्प करती है। ठीक है, तो न्यूमेटिक बोन्स एग्जांपल्स कौन कौन से, फ्रंटल बोन, इथमोइड बोन, स्फेनोइड बोन। ठीक है, इन साइनोसाइटिस, कॉमन कोल्ड एक्सेट्रा, आवर वॉइस चेंजेस एज दीज स्पीसीज कैन बी फिल्ड विद म्यूकस। तो अगर इनमें पानी भर जाता है या म्यूकस भर जाता है तो हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है साइनोसाइटिस के अराउंड। अब ऑसिफिकेशन क्या होती है, देखो ऑसिफिकेशन होती है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन। अब जो बोन बनती है बच्चों के अंदर वो तीन तरीके से बन सकती है, दैट इज इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑफ ऑसिफिकेशन। जो बोन है वो डेवलप हो रही है कार्टिलेज से। बच्चे के अंदर कार्टिलेज था, उसके अंदर कार्टिलेज के अंदर ऑसिफिकेशन होना शुरू हुआ और वो कार्टिलेज जो है वो ऑसिफाई होकर बोन बन गया। पहला तो ये हो गया। फिर इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ठीक है, बोन डेवलपिंग फ्रॉम अ मेम्ब्रेन। तो बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो ऑसिफाई होने लग जाती है और बोन बन जाती है, ये दूसरा तरीका है। और तीसरा है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन, मतलब मेम्ब्रेन और कार्टिलेज दोनों थोड़ा थोड़ा ऑसिफाई होकर एक बोन बनती है, तो है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। तो ये तीन टाइप की ऑसिफिकेशन होती है। ठीक है, ओके। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला वाला, ये सिसमोइड बोन। तो अगला जो टाइप ऑफ बोन है वो है सिसमोइड बोन। सिसमोइड बोन क्या होता है, देखो ये स्मॉल, सिसमोइड बोन स्मॉल होती है, राउंडेड होती है जनरली एंड डेवलप इनसाइड द टेंडन ऑफ द मसल। देखो मसल्स जो होती है ना वो बोन से अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन। मसल डायरेक्टली नहीं अटैच होती है ना, टेंडन के थ्रू अटैच होती है। ठीक है ना, टेंडन पड़ा है ना, हमने टेंडन होता है जो मसल को बोन से अटैच करता है। तो अगर ये टेंडन जो है उसके अंदर ऑसिफिकेशन होके वो बोन बन जाए, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम सीसमोइड बोन। ठीक है, सो दीज बोन्स डेवलप इनसाइड द टेंडन ऑफ मसल, दे एक्ट एज एनाटॉमिकल पुली। ठीक है, देखो एनाटॉमिकल पुली कैसे, देखो ये अपना पाँव है ना, देखो इसके एग्जांपल्स देख लो पहले तो, दैट इज टेला, टेला एंड पिसिकॉन। ठीक है, लार्जेस्ट सिसमोइड बोन है अपनी टेला। मान लो यहाँ पे टेला नहीं होती तो क्या होता, जब हम एक्सटेंड कर रहे होते तो जो कंप्रेसिव फोर्सेस होती है ना, कंप्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रोटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे
पटेला आके एक तरह से रोटेशनल फोर्स को बढ़ा देती है, ठीक है? रोटेशनल फोर्स को बढ़ा देती है और कंप्रेसिव फोर्स को कम कर देती है, ठीक है? सो इस केस के अंदर क्या है यहाँ पे, मोर कंप्रेसिव फोर्सेस है देन एंगुलर फोर्स तो कैन प्रोड्यूस आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस से प्रिवेंट वगैरह करने के लिए यहाँ पे टेला होती है, जो कि एंगुलर मतलब एक तरह से पुली की तरह एक्ट करती है और एंगुलर फोर्स को बढ़ा देती है एज कम्पेयर टू द कंप्रेसिव फोर्स। चलो, अब सिस्टमोइड बोन इट एक्ट्स एज एनाटॉमिकल पुली, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द टेंडन। ऑब्वियसली जो अंडरलाइंग टेंडन्स वगैरह होते हैं, यहाँ से जो नीचे से टेंडन वगैरह जा रहे हैं कोई बोन के, नहीं बोन के नीचे से जो टेंडन्स वगैरह जा रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। देखो अब सीसमोइड बोन जो है वो एक तरह से टेंडन से बनती है, तो उसके अंदर कोई भी पेरियोस्टम नहीं होता है। पेरियोस्टम होता है जो बोन की जो कवरिंग होती है वो नहीं होती है, ठीक है? कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, ठीक है? तो मेडुलरी कैविटी नहीं होती है, अगर मेडुलरी कैविटी नहीं है मतलब वहाँ पे हीमोपोइसिस नहीं हो, ठीक है? क्योंकि मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन मैरो होता है, बोन मैरो से ही मतलब अपने आरबीसी वगैरह बनते हैं, जो भी अपने ब्लड सेल्स वगैरह बनते हैं। तो अगर मेडुलरी कैविटी नहीं है मतलब सिस्मोइड बोन्स के अंदर कोई भी हीमोपोइसिस नहीं हो सकती। हीमोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स का बनना। फिर अगर पेरियोस्टियम नहीं है, पेरियोस्टियम नहीं मतलब कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है वहाँ पे, ठीक है? ब्लड सप्लाई नहीं है उस बोन की कोई भी। तो ब्लड सप्लाई नहीं है, अगर उस बोन में फ्रैक्चर वगैरह हो तो वो ही नहीं हो सकती, ठीक है? सीधी बात। ओके, अब आज का लास्ट है ऑसिफिकेशन सेंटर्स। देखो, ऑसिफिकेशन सेंटर्स जो होते हैं ना, जब भी मतलब बोन डेवलप होती है, तो 2 टाइप के ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। पहला है प्राइमरी सेंटर और दूसरा सेकेंडरी सेंटर। प्राइमरी सेंटर होता है इट डेवलप्स बिफोर बर्थ। जो ऑसिफिकेशन सेंटर बर्थ से पहले डेवलप हो जाते हैं, लाइक एम्ब्रियोनल स्टेजेस में ही, फीटल स्टेजेस में ही डेवलप हो जाते हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर्स। वहाँ पे डिपोजिशन होना बोन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सेकेंडरी सेंटर होता है वो सेंटर्स जहाँ पे डिपोजिशन होना बोन का पैदा होने के बाद स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर्स, ठीक है? बोन का ऑसिफाई होती है ना जब बोन, तो कुछ जगह पे उसका मतलब बोन डिपॉजिट होना शुरू होती है। तो अगर वो मतलब पैदा होने से पहले ही वहाँ पे डिपॉजिट हो रही है तो प्राइमरी सेंटर्स हो जाते हैं, और जो पैदा होने के बाद नई डिपोजिशंस होने शुरू होती है। वी सी सो मेनी गैप्स बिटवीन बोन्स ऑफ द बेबी इन एक्सरे बिकॉज वी कैन ओनली सी द प्राइमरी सेंटर्स। देखो, हम अगर कोई भी बच्चे का नए बच्चे मतलब जो अभी भी पैदा हुआ उस बच्चे का अगर एक्सरे वगैरह रहता है तो जो बोन्स होती है ना, जैसे हाथ की बोन है, ठीक है? ओके, ये अपने वो कार्पल्स वगैरह है, तो इन बोन्स के बीच में ना गैप होता है बहुत ज़्यादा। तो ये गैप जो है ना, वो गैप किस लिए होता है? क्योंकि यहाँ पे भी ऑसिफिकेशन हुआ नहीं है, ऑसिफिकेशन हो रहा है, ठीक है? तो गैप इसीलिए दिखता है क्योंकि अभी तक ओनली प्राइमरी सेंटर्स ही है जो ऑसिफाई हुआ है। अभी सेकेंडरी सेंटर्स होंगे, फिर वो ऑसिफाई होंगे, फिर वो कंप्लीटली फूल रही है, फिर वो एक तरह से फिर वो गैप्स भर जाएँगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम उसका आगे का जो स्केलेटल सिस्टम का जो आगे का पार्ट बच गया वो करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब टू द चैनल। और जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।